यह शॉर्ट पोएम लैंगस्टन ह्यूज, जो कि एक अमेरिकन पोइट, नॉवलिस्ट और प्लेराइट थे। लैंगस्टन ह्यूज एक सफल आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसे चिल्ड्रंस बुक, शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारे कविताओं का वो रचना किए। वो अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि जो नेग्रो जो लोग थे, यानी कि जो अश्वेत, उनके उत्साह का वो प्रशंसा किए। साथ ही अपने लेखन के माध्यम से उस समय जो ब्लैक पीपल का जो परिस्थिति था उसको भी वो दिखाने का प्रयास किए। और जो अन्य राइटर्स हुआ करते थे वो ऐसा करने से डरते थे। वो अन्याय और नस्लवाद के समय अश्वेत समुदाय का वो आवाज़ बने। यदि बात करें इस कविता की, तो इस कविता को सबसे पहले 1951 में पब्लिश किया गया था। यह कविता उन लाखों अफ्रीकन अमेरिकन के ड्रीम के बारे में है जो कि पूरा नहीं किया गया। ये ड्रीम्स अफ्रीकन अमेरिकन के समानता और आज़ादी के लिए है, जिनको रंग के आधार पे लंबे समय से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इस कविता में हार्लेम में पोइट ने एक महत्वपूर्ण वो सवाल करते हैं कि क्या होता है उन ड्रीम्स का, उन सारे ड्रीम्स का जिसको इग्नोर किया जाता है, जिसको टाल दिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि समाप्त हो गया था, पर अफ्रीकन अमेरिकन के ड्रीम्स को वो पूरा नहीं किया जा रहा है। सदियाँ बीत चुका है, लेकिन जो ब्लैक पीपल के साथ जो बात कही गई थी, जो आज़ादी की जो घोषणा कही गई थी, उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा, भाईचारा के साथ वो रह पाएंगे, लेकिन इन सारे घोषणा के बावजूद भी, काफ़ी लंबे समय के बावजूद भी इन सारे वादों को पूरा नहीं किया गया। लीगली तो इसे घोषणा किया गया, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। सो बात करते हैं इस कविता की। चलिए शुरू करते हैं। कविता का शुरुआत एक प्रश्न से होता है, व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डिफर्ड। पोइट सवाल करते हैं कि क्या होता है जब किसी के ड्रीम को जो है डिफ़र किया जाता है, टाल दिया जाता है। किसी को स्वप्न तो दिखाए जाते हैं, पर उसके सपनों को कभी पूरा नहीं किया जाता है। उस अधूरे ड्रीम का क्या होता है। यहाँ पे पोइट ने उन तमाम अफ्रीकन अमेरिकन के दर्द को यहाँ पे वो बता रहे हैं जिनका स्वप्न हमेशा स्वप्न ही रहा। उन लोगों का स्वप्न जो है कभी यथार्थ नहीं हो सका। वो यहाँ पे कहते हैं कि डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजिन इन द सन। अपने ही द्वारा किए गए सवाल का जवाब यहाँ पे वो खुद सवाल में ही देते हैं। क्या वो ड्रीम, वो स्वप्न जो कभी पूरा नहीं हो सका, क्या वो रेजिन की तरह सूख जाता है। डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजिन। रेजिन का मतलब होता है किशमिश। किशमिश यानी कि जो अंगूर होता है, जो पहले काफ़ी रसीला, काफ़ी ताज़ा होता है, पर जब उसे धूप में छोड़ा जाए तो वो लंबे समय के बाद वो सिकुड़ने लगता है, सूख जाता है। क्या ड्रीम भी जो है अगर लंबे समय के लिए उसे टाल दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, क्या वो भी सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। और फेस्टर लाइक अ सोर एंड देन रन। क्या यह घाव की तरह सड़ता है। फेस्टर का मतलब होता है सड़ना, सोर का मतलब हो गया घाव, और उससे पस निकलता है। यहाँ पर इस अधूरे ड्रीम का जो है कंपैरिजन यहाँ पे घाव से किया जा रहा है। पॉइंट बताते हैं कि यह जो ड्रीम है ये शरीर पर उस जख्म के तरह होता है जो काफ़ी पीड़ादायक होता है। डज इट स्टिंक लाइक रोटन मीट। क्या यह सड़े हुए मीट की तरह बदबू देता है, दुर्गंध देता है। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक अ सिरपी स्वीट। चौथी बार पॉइंट फिर से अनुमान लगाते हैं कि उस ड्रीम का क्या होता है, क्या होगा उस ड्रीम का। वो समय के साथ एक क्रस्ट बना लेगा, एक परत बना लेगा। वो समय के साथ तो वो ड्रीम जो है काफ़ी भरा हुआ दिखेगा या काफ़ी स्वस्थ दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक उसमें दर्द छिपी हुई रहेगी। वह ड्रीम जो कभी पूरा नहीं किया जा सका हो सकता है अपने पीछे जो है वो एक शुगर के क्रस्ट की तरह एक मिठास छोड़ दे, और जब भी उसे याद किया जाए एक मधुर दर्द के साथ जो है वो याद किया जाएगा। मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक अ हैवी लोड। और यह हो सकता है कि यह अधूरी जो ड्रीम है उन लाखों ब्लैक पीपल, उन लाखों अश्वेत लोग जो नेग्रो पीपल हैं, उनके दिल में पड़ा रहेगा, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को वो खो चुके हैं। सैग्स का मतलब होता है भारी वजन के साथ
जब कोई चीज़ झुक जाता है, बैंड हो जाता है, उसे कहा जाता है। ये अफ्रो अमेरिकन्स का जो ये अधूरा ड्रीम्स है, ये अधूरा ड्रीम्स उसको शारीरिक और मानसिक रूप से दबा कर रखेगा। और डज इट एक्सप्लोड, यह ड्रीम जो है एक्सप्लोड हो जाएगा और उन ब्लैक पीपल को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ब्लैक पीपल को न्याय और समानता का ड्रीम जो है उनको दिखाया गया। उन तमाम नेग्रो पीपल को जो है दिखाया गया कि उन्हें समानता मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा। लेकिन इस तरह का ड्रीम जो है कभी सच ही नहीं हुआ। ब्लैक पीपल को वादा किया गया कि उन्हें जो है आज़ादी मिलेगा, वो न्याय और बिना किसी भेदभाव के रह पाएंगे। लेकिन उन तमाम किए गए वादों को जो है कभी पूरा नहीं किया गया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।